तो जिस गीत की एक हुंकार से अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल जाती थी, जिस वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते भारत मां के सपूत फांसी के फंदे को चूम लेते थे, आज उसी वंदे मातरम को उसका वो अधिकार मिलने जा रहा है जो उसे बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। जी हां, राज्यसभा के बाद अब लोकसभा से भी वंदे मातरम बिल पास हो चुका है। अब हमारा राष्ट्रगीत सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि कानून की सुरक्षा से ढका वो गौरव है जिसका अपमान करना भारी पड़े। लेकिन सवाल यह है कि जिस गीत ने देश को आजादी दिलाई, जिस गीत से अंग्रेजों को नफरत थी, आज उस गीत से हमारे देश के कुछ नेताओं को क्या दिक्कत है? बिल संसद में पास हुआ तो AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान जैसे नेताओं को इससे दिक्कत होने लगी। उनका कहना है कि वो जेल जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। ऐसे में सवाल है कि ओवैसी अगर वंदे मातरम गाएंगे तो मुसलमान नहीं रह जाएंगे। हम इसी पर आज बात करेंगे, एक बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। बिल को लेकर आमने सामने AIMIM और सरकार। देश में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक 2026 यानी वंदे मातरम बिल संसद में पास होने के बाद अब इस पर सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। एक तरफ सरकार इसे राष्ट्रवाद और देशभक्ति का बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष खासकर AIMIM इस बिल के खिलाफ हमलावर है। असदुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान के बयानों ने इस मुद्दे को और तूल दे दिया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। 1950 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही गलत बता दिया। साथ ही कहा कि उन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा देकर बहुत बड़ी गलती की थी। मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। तो और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है, तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, तो ये गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ओवैसी का यह भी आरोप है कि ये नया संशोधन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 के तहत मिलने वाली धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। मैं एक मुसलमान हूं, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूं। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा? तो आप तो आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन कर रहे हैं। और ये बता दीजिए, ये संघी RSS के लोग कभी वंदे मातरम पढ़े? ये लोग कहाँ पढ़े बताइए। वहीं इस मामले पर जब पार्टी के अध्यक्ष का बयान आ गया तो पार्टी के नेता कैसे पीछे रहती। मुंबई में AIMIM नेता वारिस पठान ने भी सरकार को घेरा और कहा कि हम वंदे मातरम का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन इसके लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते। राज्यसभा में तो मेजोरिटी थी इनके पास, वहां पर बिल पास किया है। अभी लोग, आप किसी को जबरन फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। आपने नहीं पढ़ा तो आप एंटी नेशनल हो गए, आप पेट्रियोटिक नहीं रहे। ये जो भाजपा RSS वाले बोलते रहे, ये सरासर गलत बात है। वहीं इससे पहले राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी वंदे मातरम बिल पास हो गया। विपक्ष इसे व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहा है, तो सरकार इसे देशभक्ति से जुड़ा कदम। ऐसे में साफ है कि संसद के दोनों सदनों में पास हुआ यह बिल सियासी गलियारों में बड़ा मुद्दा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट,